हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक वेबसाइट की जो है khoyapaaya.gov.in। ये वेबसाइट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से यह कार्य कर रही है और किस प्रकार से हम सभी जुड़कर इस वेबसाइट से जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है, इसका उद्देश्य है कि जो देश भर में बच्चे खो रहे हैं, किन्हीं भी कारणों से लापता हो रहे हैं, उनकी सूचनाएं किस प्रकार से इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। और अगर किसी के द्वारा भी इन खोए हुए बच्चों के बारे में कोई भी सूचना है, जानकारी है या कोई फोटो है, वह बिना समय खराब किए इस पोर्टल पर जाकर वो सूचनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें आपके पास में अगर कोई टेक्स्ट है, फोटो है, वीडियो है या कोई अन्य इस तरीके की सामग्री है, तो इस वेबसाइट पर जाकर उन सूचनाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्योंकि इस वेबसाइट को आरंभ हुए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं, तो आज हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला है कि जिस प्रकार से लापता होने वाले बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, वह एक चिंता का विषय है। और दूसरे, क्योंकि कोरोना काल में अब जिस प्रकार से आम व्यक्ति भी तकनीक से परिचित हो रहा है, उसका वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहा है, तो उसका प्रयोग करते हुए किस प्रकार से वह इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकता है और जो ऐप भी इसके से संबंधित बनाया गया है उसको डाउनलोड करके किस प्रकार से वह उन पीड़ित बच्चों के लिए जो लापता हुए हैं, माता पिता के लिए जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं और समाज के लिए वह किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है। तो इन दोनों ही दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पिछले कुछ वर्षों से सरकार के द्वारा निरंतर इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से नागरिकों और सरकार को जोड़ा जाए, जिससे कि जो कार्य हैं उनको बेहतर तरीके से संपादित किया जा सके। इसमें जहां तकनीक एक वरदान के रूप में साबित हो रही है, न केवल ये ट्रांसपेरेंसी ला रही है, बल्कि इससे जो प्रभावशीलता है उसमें भी निरंतर वृद्धि हो रही है। सरकार के द्वारा और भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों से और सरकार से विभिन्न वेब पोर्टल के माध्यम से निरंतर जुड़ रही है। वह न केवल उनको सरकारी नीतियों के बनाने में सहायता कर रही है, बल्कि जो जनहित के कार्यक्रम होते हैं उनसे संबंधित फीडबैक भी देती है। जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं वो भी सरकार के पास पहुंचते हैं। जो मुद्दे होते हैं उन पर भी चर्चा और विमर्श होता है। और इस तरीके से ये एक ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर सरकार और जनता के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है। तकनीक ने निश्चित रूप से करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ दिया है और जो भी इसका लाभ है वो प्रत्येक क्षेत्र में मिल रहा है। अब इस वेबसाइट की बात यदि हम वर्तमान संदर्भों में करें, तो ये वेबसाइट बहुत इफेक्टिव तरीके से कार्य कर रही है, क्योंकि वर्तमान तक में हम देखें जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे khoyapaaya.gov.in, तो इसमें जो रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या है वो 13473 अब तक इस पे रजिस्टर्ड हैं। और जो मिसिंग टोटल नंबर उसमें दिखाया गया है वो 1921 है। और जो साइटिंग टोटल उसमें दिखा रखा है 11251। और जो एक और विशेषता है इस वेबसाइट की कि इसमें प्रत्येक दिन जितने बच्चे भी लापता होते हैं, मिसिंग होते हैं, साइटिंग होते हैं, उनका डाटा भी प्रतिदिन का भी डाला जाता है। फिर एक वो टोटल है वो भी टोटल इसमें दिखलाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो वेबसाइट है लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसका जुड़कर ना वो अपना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें अपना सहयोग दिखा रहे हैं। ये जो विषय है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है वर्तमान संदर्भों में। अगर हम एनसीआरबी की 2019 की जो रिपोर्ट है ये कि जो मिसिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन हैं उनकी संख्या क्या है, तो जो इसमें चिल्ड्रन की संख्या दिखाई गई है, अगर 2016 के हम आंकड़ों की बात करें तो 2016 में 63,407 जो बच्चे हैं वो लापता हुए। 2017 में 63,349 है ये संख्या। और 2018 में यह संख्या बढ़कर 67,134 ये संख्या यहां तक पहुंच गई है। जो एनसीआरबी का 2020 का आंकड़ा है उसके अनुसार जो मिसिंग बच्चों की संख्या है
वह संख्या 56,591। और जो इसमें चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो ये आंकड़े हैं कि जहां पर इसमें जो मेल हैं उनकी संख्या 8,715 है और वहीं पर जो फीमेल की संख्या है 47,876, अर्थात उनसे लगभग 4 गुना अधिक ये आंकड़े हैं जो बच्चियों के लापता होने के हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये निश्चित रूप से समाज के लिए चेताने वाले हैं और उनके लिए चुनौती भी बनकर उभर रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सकता है, किस प्रकार से सरकार और जनता मिलकर एक साथ कार्य कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जहां पर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे मिसिंग हैं उनके पीड़ा को वही समझ सकते हैं, लेकिन हम नागरिक होने के कारण नाते उनकी पीड़ा को हम भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस समस्या से का समाधान इन ऑनलाइन माध्यमों से जो सरकार के द्वारा पहल की गई है किस प्रकार उनसे जुड़कर उसमें सहायता प्रदान की जा सकती है। देश में जो मध्य प्रदेश है वो ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक, मध्य प्रदेश के पश्चात सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। अगर भारत में टॉप 10 राज्यों की हम बात करें और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें है तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर है, दिल्ली तीसरे नंबर पर है, फिर बिहार है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये वो संख्या है जो सबसे अधिक 10 राज्यों में मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन दर्ज होने वाली संख्या इससे और राज्यों में भी है और बहुत सारे ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो जानकारी के अभाव के कारण दर्ज नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये जो दर्ज आंकड़े हैं देश भर के, ये दिखलाते हैं कि किस प्रकार से जो लापता होने वाले बच्चों की संख्या है वो किस प्रकार बढ़ रही है। तो अब ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट किस प्रकार से उन पीड़ित बच्चे, अगर हम कहें जो माँ बाप के बच्चे जो लापता हैं, उनको एक ही सहायता प्रदान कर सकती है। तो हम इसको एक जो इसका एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है सरकार के द्वारा, उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जिन लोगों के द्वारा इसको डाउनलोड किया गया इसमें जो संख्या है 10,710 जो लोग हैं उनके द्वारा इस ऐप को डाउनलोड किया जा चुका है। और हम इसमें क्या एक इस तरीके का एक अवेयरनेस प्रोग्राम या अपने लेवल पर जो भी हम अवेयरनेस ला सकते हैं लोगों में, उसका हम प्रचार कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोग इस वेबसाइट के बारे में जाने। उन्हें अगर कोई भी सूचना मिलती है तो कभी कभी वो पुलिस थाने से दूर होते हैं, वहां तक सूचनाओं को नहीं पहुंचा पाते हैं या बहुत समय उसमें लग जाता है, जिससे कि जहां बच्चा होता है उसकी लोकेशन जो है वो मिस हो जाती है, वो दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन अगर ये वेबसाइट की जानकारी नागरिकों के पास होगी, जो यूजर्स हैं उनके पास होगी, तो इमीडिएट उस वेबसाइट पर जाकर उसके सूचना वो टेक्स्ट के माध्यम, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अन्य जो सोर्सेज उसमें दिए हैं उनके माध्यम से तुरंत वहां पर भेजी जा सकती है, जिससे कि एक्शन इमीडिएट लिया जा सके। तो इसलिए अधिक से अधिक इस वेबसाइट का प्रयोग किया जाए। हम अपने छात्रों से जो हमारे यहाँ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इस वेबसाइट पर जाकर देखें, इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल में बच्चे बड़े सभी लोग तकनीक से बहुत कुछ हद तक हम कहें उससे परिचित हो चुके हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अधिकाधिक इसका प्रयोग करते हुए जो ये पहल है उस पहल में हम अपना योगदान भी दे सकते हैं। और जो बच्चे अपने माता पिता से किन्हीं भी कारणों से दूर हो गए हैं उनको एक साथ लाया जा सकता है। और आगे आने वाले जब इस प्रकार के जो लोगों के द्वारा हम कहें स्टेप्स लिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो बच्चे दूर हैं उनको लाया जा सकेगा। और ये जो पहल है ये सरकार और लोगों की, ये निश्चित रूप से ये जो बच्चे लापता हैं उनको अपने माँ बाप से मिलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।